हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। अभी तक हम लोग डीएसएमएस में टेंशन मेंबर पढ़ रहे थे और उसमें हमने न्यूमेरिकल की सीरीज में कंटिन्यू रखा था। न्यूमेरिकल लगवा चुका था, अब तक मैं 3 न्यूमेरिकल लगवा चुका हूँ। ये चौथा न्यूमेरिकल है। टाइप भी नया है, हर न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप का है। अगर आप एक एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो सब में कुछ न कुछ अलग आपको मिलेगा, आप देख लीजिएगा। अभी का जो केस है वो थोड़ा सा और अलग आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने कुछ डायग्राम ये न्यूमेरिकल बना रखा है, पहले समझ लेंगे फिर न्यूमेरिकल को लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तक टेंशन मेंबर में ये था कि कोई प्लेट है, कोई एंगल है, तो उसमें था कि देखिए एंगल रहता था। मान लीजिए ये एंगल है, ये एंगल इस तरीके से है और इसमें यहाँ पर जैसे ये इसका ऊपर से व्यू है। मान लीजिए यहाँ पे एक रिवेट है, यहाँ एक रिवेट है। एंगल को खींचने पर सपोज करिए लोड वगैरह लगा इस पर, चाहे ऐसे लगे चाहे कैसे भी टेंशन में लगे, तो इस केस में ये कहाँ से कटेगा? यहीं से ना कटेगा, सिंपल सी बात है, यहीं से कटेगा। लेकिन अच्छा, दूसरा केस अब ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे जाएगा फिर इधर जाएगा फिर ऐसे कट, ऐसा नहीं होगा। क्यों बता रहा है अभी। दूसरा केस अगर कोई पत्ती हो, सपोज करिए कोई चपटी पत्ती हो, सपोज फ्लैट है कोई, फ्लैट क्या समझी गए हैं, सिंपल सीट है, मोटाई और चौड़ाई। इसमें कुछ रिवेट्स ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। कुछ रिवेट्स ऐसे लगे हैं, सपोज करिए इस टाइप से लगे हैं, ये रिवेट लगे हुए हैं। अगर मैं कहूं कि अगर इस पर लोड लगेगा तो ये कैसे फटेगी, तो आप कहेंगे कि सर या तो यहां से कट जाएगी या तो यहां से कट जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, यहीं से कटेगी। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, यहां से इसके कटने का एक रीजन है। क्योंकि इसकी चौड़ाई अगर मान लीजिए यहां से यहां तक पूरी b है और इस पर 3 रिवेट लगे हैं, तो बताइए इसका एरिया कितना होगा। तो b इंटू टी तो होता, अगर रिवेट होल नहीं होता तो इसका बताइए क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता। क्रॉस सेक्शनल एरिया यही ना होता। लेकिन जब ये होल इसमें कट गए सपोज करिए, तो ये एरिया कैसा होगा? कुछ इस टाइप से होगा कि नहीं होगा, बताइए। कुछ इस टाइप से एरिया होगा कि नहीं होगा। देखिए 3 जगहों पर इसमें क्या हुआ है, होल कटे हुए हैं। मतलब ये जो पूरा कटान हुआ है, इसमें पूरी तरह से कटान हुआ है, उसने इसकी कुछ चौड़ाई को कम कर दिया। जैसे बी पूरा यहां से यहां तक बी था, तो उस बी में 3 जगह क्या है, कट गया है, डी डी डी। तो बी माइनस आप कर देते हैं इसको क्या, एन डी इंटू क्या कर देते हैं, टी। तो ये इसका एरिया होता है, इंटू इसमें आप एफ टी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी पिछला रिवेट वगैरह जब आपने पढ़ा होगा तो प्लेट की स्ट्रेंथ में आप यही तो करते थे, बी माइनस एन डी इंटू टी इंटू एफ टी। अब जितने रिवेट उतना घटा दिए। लेकिन इसमें एक प्रोबेबिलिटी नई आ जाती है, कैसे? अगर रिवेट इस तरीके से लगे हुए हैं एक ही लाइन में, तब तो सही है, समझ में आ रहा है कि इस चौड़ाई पर 3 रिवेट हैं, तीनों को घटा दिए। लेकिन अगर ये रिवेट इस तरीके से ना लगकर कहीं इस तरीके से लगे हो कि यहां रिवेटिंग ऐसी हो, ठीक है, फिर इधर रिवेटिंग ऐसे हो, फिर ऐसे, मतलब इसको जिगजैग रिवेटिंग कहते हैं। अगर आपने पहला लेक्चर सुना होगा, चेन रिवेटिंग, जिगजैग रिवेटिंग, डायमंड रिवेटिंग, तो मैंने तीनों के बारे में आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, पहले ही लेक्चर में डीएसएमएस के। अब ये बताइए, जब आप इसको खींचेंगे तो 2 3 वाला ये कटना आसान है, फिर 2 वाला कटना आसान है। कोई ठीक नहीं है कि ये कहां, देखिए ठीक का मतलब ये है कि यहां से कटना तो मुश्किल है भाई। दो यहां पर मजबूती है, क्यों? क्योंकि यहां पर होल 2 ही जगह है, यहां पे 3 जगह है। लेकिन उससे अच्छा और है, कैसे? यहां से ऐसे कटे, ऐसे कटे और कट के इस तरह से बाहर आए। ये देख रहे हैं कैसे बाहर आया है, ऐसे, फिर ये कटा ऐसे, पर प्लेट ऐसे ना निकल के ऐसे निकली है। समझ में आ रही बात? प्लेट जो है, ये जो कटा है वो पहले सीधे कटता तो ऐसे कट के निकलता तीनों रिवेटों से। लेकिन प्लेट जब ऐसे जिगजैग करके कटेगी तो ऐसे निकलेगी। कहेंगे ये ऐसा क्यों? देखिए यहां पर 3 ही रिवेट थे ना, लेकिन इस लाइन पर कितने रिवेट हैं, 5। देखिए 1 2 3 4 5। अब अगर हम इस पूरे को जोड़ें, ये पूरा लंबाई लें और वो लंबाई में से 5 रिवेट निकालें, सपोज करिए ये यहां से ये पूरा लंबाई लें जो घुमावदार जिगजैग लंबाई है, उसमें से 5 रिवेट निकालें, और या फिर इतने बी में से ही 3 रिवेट निकालें। तो बी में से 3 रिवेट निकालेंगे तो कुछ बचेगा, उसमें टी से गुणा कर देंगे। या फिर इस पूरे बी ई में से, या जो एक नई लंबाई मिल रही है एक जिगजैग वाली, उसमें से 5 रिवेट निकालेंगे तो कुछ बचेगा।
अब ये बता सकते हैं आप कि इस पूरे में से 5 रिवेट निकालने पे कम आएगा कि इसमें से 3 रिवेट निकालने पे कम आएगा? आपको आइडिया नहीं है। वो डिपेंड करता है कि ये दूरी कितनी है या इनके बीच की ये दूरी कितनी है, ये तिरछा वाला लंबाई कितना होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इस पूरे बी में से 3 रिवेट निकाल दें तो जो आए वो कम हो, तो उसी पर फेल होगा। जो जितनी कम चौड़ाई जहां मिलेगी वहीं फेल हो जाएगा। और हो सकता है कि ये ऐसे ऐसे जो घुमा हुआ है उसमें से 5 रिवेट, उसमें से 3 निकालना है, इस घुमाव वाले में से 5 निकालना है। तो अगर घुमाव वाले में से 5 निकालने पे क्या पता इस सीधे वाले से कम हो जाए, तो हो सकता है ऐसे कट जाए। सिंपल सी बात है, हमें नहीं पता है तो हमें दोनों पर चेक करना पड़ेगा। अगर सिंपल 3 रिवेटिंग होती ना ऐसे 3-3 की लाइन में, तब इधर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि फिर उसको सीधे जाना पड़ता। लेकिन ये जो तिरछे वाला हिसाब होता है जिगजैग वाला, उसके लिए आपको दोनों पर चेक करना पड़ता है। तो हिसाब क्या हुआ जरा यहां ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा कि देखिए ये एक प्लेट है, इसमें रिवेटिंग देखिए इधर 3-2 जिगजैग रिवेटिंग की गई है। इसका एक चांस है कि ये ऐसे फेल हो जाए और दूसरा चांस है कि ये ऐसे फेल हो जाए। समझ गए बात को? अब सिंपल सी बात, बहुत ज्यादा खींचे बिना, एक प्लेट है उस पर लोड ऐसे लगा तो एक चांस बन रहा है कि वो ऐसे कटे इस लाइन पर। ये लाइन देखिए, अगर कहें हम लोग तो इसको 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 पर कट जाए रिवेटों पर। या फिर अगर वो कट सकती है कि 1 2 6 3 7 4 और 8 पर। कैसे? 1 2 3 4 5 पर कट सकता है, तब केस क्या बनेगा? ये वाला केस बनेगा, ये वाला तो बनेगा 1 2 3 4 5 इस पर कटा है ये। और ये किस पर कटा है? ये कटा है 1 2 3 सॉरी 1 2 6 3 7 4 8 पर, ठीक है ना? ये कटा है इस पर। तो दोनों पर स्ट्रेंथ किस पर कम आएगी? स्ट्रेंथ कोई ना, जिस पर कम आएगी वही स्ट्रेंथ होगा। तो इस पर स्ट्रेंथ निकालना हो तो सिंपल फॉर्मूला क्या लगेगा? बी माइनस एन डी, एन रिवेटों की संख्या है। अब ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस केस में स्ट्रेंथ जो होगा वो बी माइनस एन डी इंटू टी इंटू एफ टी होगा। समझ में? ये तो पुराना केस है, आप उसमें भी देखे होंगे जब आप रिवेटिंग पढ़ रहे थे तब भी, कि प्लेट ऐसी हो तो बी माइनस एन डी इंटू टी इंटू एफ टी होगा। दूसरा केस इसका भी बन सकता है, इस पर जब कटेगा तो देखिए पूरा हम यहां से यहां तक कटते हुए देखिए ऐसे आ रहे हैं, ऐसे कट गया पूरा, देखिए ध्यान से इस तरीके से यहां से कटना शुरू किया है, कट 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 कट, ये यहां तिरछे नहीं जाएगा बल्कि 8 पर नहीं 5 पर ही जाएगा ये। क्योंकि देखिए क्यों 8 पर नहीं जाएगा? क्योंकि ऐसे तिरछे घूमने से अच्छा यहीं पर कट जाएगा फटाक से। तो ये 1 2 6 3 7 4 5 पर चला जाएगा, ठीक है। ये अब कहेंगे सर आप अपने मन से, मैं अपने मन से नहीं किया हूं, जहां से आसानी मिलती है ना वहीं से कटता है। देखिए यहां से देखिए ये कम दूरी थी तो ऐसे जाएगा तिरछा, यहाँ सीधा पहले पहुंचेगा, जब फटेगा तो पहले ये किनारा फटेगा, इमेजिन करिए, फिर ये इस तरीके से, तो अब यहां से तिरछे ना जाके यहीं 5 पर कट जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे कटेगा। इस केस में क्या होगा? इस केस में तो फॉर्मूला ये काम करेगा, लेकिन दूसरे केस में फॉर्मूला क्या काम करेगा? तो इसका फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा पहली बात की बी, देखिए यही बी है, हम मान लेते हैं कि इसी बी में से 5 रिवेट कटे हैं और फिर ये तिरछी वाली लंबाइयां उसमें जोड़ेंगे। तिरछी लंबाइयां कितनी है? 1 2 3 4, अब बाकी ये बी तो है ही है। हमेशा समझिएगा कि ये पूरा यहां से यहां तक बी माइनस, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब कोड बोला है कि बी में से 3 घटा है तो यहाँ तो एन की वैल्यू 3 होगी, लेकिन जब इस वाले से निकालेंगे तो मानिए कि इस बी और ये इन पूरे में से बी और प्लस ये पूरा में से क्या घटा है बताइए? 5 रिवेट घटे हैं। तो बी में से हम लोग यहां से एन डी फिर माइनस करेंगे, लेकिन अब एन की वैल्यू 5 हो जाएगी, बी माइनस एन डी पूरा का पूरा। अब प्लस यहां पर क्या करेंगे बताइए? प्लस करेंगे हम लोग n1 p1 स्क्वायर अपॉन 4g। ये क्या है भाई? n1 p1 स्क्वायर अपॉन 4g क्या है? तो p1 स्क्वायर अपॉन 4g, देख रहे हैं p1 कौन सी दूरी है? ये वाली, और g कौन सी दूरी है? ये वाली। तो p1 ये पिच और ये g1 जो है वो गेज, या g जो भी है वो गेज।
तो रिवेट की यहाँ से ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि देखिए वहां उसको वो क्वेश्चन दिया है ना, इसमें जी की वैल्यू 60 दिया है, P1 की वैल्यू 50 दिया है, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ना N1 क्या है, तो जितनी तिरछी लंबाइयां है ना उन्हीं की संख्या है। अब एक का वैल्यू है P1 स्मार्ट 4G, तो दो का 2 3 4 ना होगा। तो इस तरीके से देखिए कुछ नहीं हुआ, B प्लस ये माइनस ND, बी में से इस बी में ये तिरछी लंबाइयां जोड़ी गई हैं, तो पूरा ये चौड़ाई आया है यहां से यहां तक। देखिए यहां से पूरा उठा, ये पूरा लंबाई आया, और उस लंबाई में हमने क्या घटा दिया, एनडी मतलब 5 रिवेट हटा दिए। अब ये पूरा हो गया इंटू टी, इंटू क्या हो जाएगा, एफ टी। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, बी माइनस एन डी प्लस एन वन इंटू पी वन स्क्वायर अपॉन 4G, P1 स्क्वायर अपॉन 4G। तो आप ये पूरा लंबाई यहां से यहां तक ध्यान रखिएगा, एक बार इस पर चेक करना है और एक बार, अब ये कहेंगे सर अब यही इतना ही होता तो फिर 2 ही N1 होता। अगर ये देखिए उसमें क्या है, इसमें देखिए 3 रिवेट 2 रिवेट, इसमें 2 और 1 है, तो इसमें अगर चेक करेंगे तो हम लोग यहां से ऐसे आएंगे, यहां 1 2 ऐसे कट जाएगा, तो 2 ही होगा N1 में, 2 होगा N1 की वैल्यू। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कटाव हो रहा है, उसको आपको खुद ही देख के प्लेट को समझना पड़ेगा। तो इसमें ये मत सोचिएगा कि सर आप खुद एक दो न्यूमेरिकल लगा, आपको क्या लग रहा है प्लेट यहां से ऐसे जाके ऐसे फटेगी, कभी फट सकती है, हमेशा ऐसे ही या तो सीधे फट जाएगी या तो ऐसे तिरछे जाके यहीं से निकल के ऐसे निकल जाएगी फटाक से। तो इसका शेप कैसा बनेगा, सीधे ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी। यहीं एक रिवेट लगा था, एक यहाँ लगा था, एक यहाँ कट गई, निकल गई वहां से उस साइड से। तो तमाम प्रोबेबिलिटी हो सकती है कोई, तुम ही सोचो दोस्त, एक प्लेट ऐसे जोड़ी, खींचोगे रिवेट लगा हुआ, तो कोई जानता है कि कैसे फटेगा, ये हो सकता है सीधा फट जाए, हो सकता है तिरछा निकल जाए, कोई तरीके से फेलियर हो सकता है। उन्हीं की प्रोबेबिलिटी है कि प्लेट को कम से कम जहां कम से कम क्रिटिकल सेक्शन मिले वहीं फेलियर होता है। अब आइए न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, ये इसको मैं मिटा रहा हूं, उसी न्यूमेरिकल को लगाऊंगा, इन्हीं दोनों फार्मूले से चेक कर दिया जाएगा। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले अभी देखिए बोला कि फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ, 200 मिलीमीटर ये पट्टी है, यानी बी की वैल्यू कितनी है बताइए, 200 मिलीमीटर। मोटाई दिया है 10 mm की प्लेट है, फाई रिवेट का डायमीटर 20 mm है, एफ टी 150, तो ये 20 है, तो डी कितना हो जाएगा बताइए, 21.5 mm हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है। अब बताइए यहाँ पे, तो पहला प्रोबेबिलिटी मतलब चेक करेंगे किस पर, हम लोग किस सेक्शन पर ले लें बताइए, यहां पर ले लें सीधे सीधे इस वाले पर, सीधे 6 से 1 2 3 4, मतलब चेक करते हैं एट 1 2 3 4, इस सेक्शन पर हम लोग चेक कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी, अच्छा आप टी, अगर फॉर्मूले में देखेंगे तो टी एफ टी दोनों में है, टी एफ टी दोनों में है ना, तो जिसका ये कम होगा उसी पर ना फेल होगा। तो सिंपल सी कहानी है, आप केवल ये निकाल लीजिए बी आप एक बार इसका निकाल लीजिए, ये जो कम आएगा उसमें टी एफ टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधे सीधे हम लोग इफेक्टिव विड्थ निकाल रहे हैं, इफेक्टिव विड्थ निकाल रहे हैं। पहला केस में जो B1 है, B1 के हिसाब से मतलब इस वाले पर ले रहे हैं, किस पर, एट 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा B माइनस एन डी, यही ना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, B का वैल्यू 200 और माइनस n मतलब 2 रिवेट है, 1 2 3 4 पर कितने रिवेट है, 2 इंटू 21.5, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर कहाँ गया, आ जाएगा आपका 200 माइनस करेंगे 21.5 मतलब 43 हो गया क्या, आ जाएगा 157 mm। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी B1 की। अब दूसरा हम लोग लिखा लेते हैं एट 1, अब देखिए 1 2 3 4 पर तो हमने चेक कर लिया, अब 1 2, अब ये 3 4 हो चुका है तो इसको आप 5 कर दीजिए, 1 2 5 3 4 पर चेक करेंगे। तो 1 2 5 3 4 पर चेक करेंगे, अब कितना हो जाएगा B2 की वैल्यू, तो B2 हो जाएगा B माइनस एन डी और प्लस N1 P1 स्क्वायर अपॉन 4G, यही ना। अब FT TFT किस में होगा वो देखा जाएगा, दोनों में कॉमन है, तो जो कम आएगा उसी को हम लोग ले लेंगे। तो B की वैल्यू हो जाएगी 200 माइनस N की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए,
तो अब इस पर कितने रिवेट हैं? 3 रिवेट हैं। देखिए इस पूरे पर तिरछी लाइन पर 3 रिवेट हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 21.5 अब प्लस n1 मतलब कितनी तिरछी लंबाइयां? 1 और ये वाली कितनी हो गई? 2। तिरछी लंबाइयों की संख्या है n1, यानी n1 का वैल्यू हो गया 2। P1 का मतलब देखिए P1 50 दिया है, मतलब P1 मतलब ये एक दोनों के बीच की दूरी, और ऐसे वाली दूरी को G, ऐसे वाले दूरी को P। तो 2P1 का वैल्यू 50 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू G का वैल्यू कितना बताइए? 60 है। ये 40 का एज डिस्टेंस होता है, किनारा दूरी। किनारे वाले से रिवेट की दूरी को किनारा दूरी एज डिस्टेंस कहते हैं, उससे मतलब नहीं, G से मतलब है। 4 और G का वैल्यू कितना हो गया? 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है देखिए। आ रहा है 156.33 mm। देख रहे हैं कितना कम अंतर है B1 में और इस B2 में। ये 157 mm है और ये 156.33 mm, ऑलमोस्ट है, लेकिन फिर भी कम कौन है? ये वाला। इसलिए हम लोग कहेंगे कि स्ट्रेंथ P क्या हो जाएगी? P तो होता है ये BE इंटू T इंटू FT। अब कहेंगे कि BE कौन होगा? तो BE इज इक्वल टू लीस्ट ऑफ B1 एंड B2, यानी दोनों में से जो कम है उसी पर ना फेल होगा। नेट एरिया इस पर, नेट विड्थ इस पर कम, इफेक्टिव विड्थ जो हो रही है वो इस पर ज्यादा आ रही है, इस पे कम, तो यही वाला हम लोग लेंगे। तो BE का मतलब 156.33 इंटू T का मोटाई 10 mm है, इंटू F2 150 mm है। सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 10 इंटू 150, यानी आंसर आ गया 234.5 किलो न्यूटन। ये आपका इसका फाइनल आंसर हुआ। अगर ये कम आया होता, ठीक है, तब यहां पर इसकी वैल्यू रुकते और इस पर फेल होता। देखिए कुल मिला जुला के ये चौड़ाई निकाले हैं इफेक्टिव, नेट एरिया इसका और नेट एरिया ये तिरछा वाला। नेट एरिया तिरछा वाला कम आया, इसलिए तिरछे वाले पर फेल हुई। अगर सीधा वाला कम आता तो सीधे वाले पर फेल होती। तो हम लोग का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? आपका 234.5 किलो न्यूटन। आई होप चीजें समझ में। अगर इसी तरह प्लेट में 3 रिवेट होते तो इस तरह से आते, सीधा वाला भी चेक करते और ये तिरछा वाला भी चेक करते, जो कम आता उसी पर फेलियर होता। आई होप आपको न्यूमेरिकल अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।